गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 20। पहले हम 19 भाग देख चुके हैं। आज हम 20वें भाग पे दृष्टि डालेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म है मतलब सदिश गुणनफल का गुणधर्म पढ़ेंगे। उसके बाद उदाहरण नंबर 22 और उदाहरण नंबर 23 पर हम दृष्टि डालेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो गुणधर्म क्या है, अब देखते हैं। सदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। कैसे? अब मान लेते हैं तीन सदिश हैं। ठीक है, ए सदिश है, बी सदिश है और सी सदिश है। ठीक है, ये तीन सदिश है और लैम्डा एक अदिश है। हम हमेशा ही लैम्डा को एक अदिश लेते हैं। अदिश मतलब क्या? जिसके पास से परिमाणु दिशा ना हो। ठीक है, जैसे कोई संख्या हो गई 1 2 3 10 12। ठीक है, ये जो संख्या होती है इनके पास से परिमाण है, दिशा नहीं है, तो ये एक अदिश होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने एक लैम्डा लिया, उसे हमने एक अदिश मान लिया। ठीक है, और तीन सदिश है, ए सदिश है, बी सदिश है और सी सदिश है। ठीक है, तो पहला गुणधर्म क्या है? जब हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस सी सदिश करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा? ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश। कैसे? ये देखो, ए सदिश क्रॉस किया हमने, बी सदिश प्लस सी सदिश है कोष्टक में। ठीक है, तो ए सदिश का क्रॉस पहले बी सदिश में होगा, प्लस का प्लस आएगा, और ए सदिश का क्रॉस फिर सी सदिश में भी होगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, जैसे हम डॉट, मतलब हम अदिश गुणनफल में करते थे ना, जब यहाँ डॉट होता था तो ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश, वैसे ही हमें ए, इसमें ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस सी सदिश में करना है। हाँ, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस सी सदिश क्या हुआ? ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश। हम दूसरा गुणधर्म देखते हैं। इसमें वो बोल रहा है लैम्डा कोष्टक के अंदर ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? लैम्डा का पहले हम ए में करेंगे तो लैम्डा ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है, और या फिर हम इसका लैम्डा का बी में भी कर सकते हैं, तो ए सदिश क्रॉस लैम्डा बी सदिश। ठीक है, लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा एक अदिश है। ठीक है, और देखो, इनके लिए हम पहले ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकाल के उसमें लैम्डा का गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसे सरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? पहले लैम्डा का किसी एक सदिश में गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस बी सदिश, या फिर अगर ए सदिश की बात हो रही है तो ए सदिश क्रॉस लैम्डा बी सदिश करेंगे। ठीक है, ये दोनों गुणधर्म अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे ही हम आगे प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब हम पता करते हैं आया कैसे। ठीक है, मान लीजिए दो सदिश है, ए सदिश है और बी सदिश है, जो कि अपने घटक रूप में। ठीक है, घटक रूप क्या होता था? याद करो, पहले पढ़ा है। घटक रूप वो होता था जहां पे सदिश आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में होते थे। यहाँ आई कैप जे कैप के कैप क्या है? आई कैप जे कैप के कैप एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के मात्रक सदिश हैं। ठीक है, ये पता है। तो मान लीजिए ए सदिश है, वो इस प्रकार दिया है, क्या है? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ऐसे ही बी सदिश है, वो इस प्रकार दिया है अपने घटक रूप में, कैसे? बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप दिए हुए हैं। तब उनका सदिश गुणनफल ए सदिश क्रॉस बी सदिश कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, देखो, वो जब ये आई अपने घटक रूप में है ना, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका सदिश, दो सदिशों का सदिश गुणनफल का होता है, जब हम इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के रूप में इसी को करें। तो इसमें हमें क्या करना है? ठीक है, जैसे मान लो दो सदिश है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो हम एक ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, है ना, डिटर्मिनेंट की दो लाइनें खींचेंगे। इसमें आई कैप जी कैप के कैप ऊपर रखेंगे। ठीक है, और ये ए वन ए टू ए थ्री पहली लाइन में, और बी वन बी टू बी थ्री दूसरी लाइन में। ठीक है, क्या करेंगे? कोई दो सदिश है, ठीक है, तो पहले हम आई कैप जे कैप के कैप रखेंगे। ठीक है, फिर जैसे हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश कर रहे हैं, तो पहले हम ए सदिश के जो घटक के साथ जो होते हैं, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो, ठीक है, उन्हें रखेंगे, उनके कोफिशिएंट रखेंगे। तो ए वन ए टू ए थ्री रखा। फिर बी सदिश के कोफिशिएंट रखे, आई कैप जे कैप के कैप के साथ है, तो हमने बी वन बी टू बी थ्री करे। फिर आगे हम इसको इसको हल करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। और हाँ, याद रखना, अगर हम बी सदिश क्रॉस ए सदिश कर रहे हैं तो पहले हम बी सदिश के लेंगे, जैसे अभी हमने ए सदिश के लिए थे, फिर हम बी सदिश के लिए थे। तो अगर बी सदिश क्रॉस ए सदिश होता तो हम ये डिटर्मिनेंट की दो लाइनें लगा खींचते, उसके बाद आई कैप जे कैप के कैप, और फिर यहाँ पहले ए वन ए टू ए थ्री, उसकी जगह पहले ये आता बी वन बी टू बी थ्री, और फिर नीचे आता ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो व्याख्या में हम पाते हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या इस प्रकार से होता है ना? ऐसा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप,
क्रॉस बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर हम नॉर्मल व्याख्या से करें तो ऐसा आता है, ठीक है। तो हम आई का आई से करेंगे तो शून्य आएगा, है ना। आई का जे से करेंगे तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ना। हम पहले आप वो क्रम याद कर लो, ठीक है। कैसे, यह हो गया, यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, और इस प्रकार से वो क्रम बना लो। तो जब हम आई कैप का गुणा क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप आएगा, है ना। और उसकी दिशा इस प्रकार रख, जब उल्टी विपरीत दिशा में हम करेंगे, जैसे आई जे के है तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, है ना। उसमें से दिशा बदल जाए, दिशा बदल जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो वो याद रख लो, तो इसमें आसानी होगी। तो इसमें क्या किया इनने, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। ए वन आई कैप का बी वन आई कैप में किया तो आई कैप क्रॉस का आई कैप क्या होता है, शून्य होता है ना। दो सदिश में जो हम सेम, जैसे आई कैप का आई कैप में क्रॉस करेंगे, या जे कैप का जे कैप में क्रॉस करेंगे, या के कैप का के कैप में क्रॉस करेंगे तो शून्य आएगा, ठीक है। और जब आई का जे में करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ही आगे भी आता है, ठीक है। तो आई का आई में किया तो शून्य हो गया, है ना। ए वन बी वन आई कैप क्रॉस आई कैप किया, ठीक है, प्लस ए टू, ठीक है। अब ए वन का पहले इसमें करेंगे, ए वन बी टू आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वन बी थ्री आई कैप क्रॉस के कैप, है ना। प्लस ऐसे ही इसका इसमें करेंगे, इसका हम पूरे इसमें करेंगे, है ना। तो ए टू बी वन जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, प्लस ए टू बी टू जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए टू बी थ्री जे कैप क्रॉस के कैप, है ना। फिर अब ए थ्री का करेंगे तो ए थ्री बी वन के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए थ्री बी टू के कैप क्रॉस जे कैप, है ना, प्लस ए थ्री बी थ्री के कैप क्रॉस के कैप, है ना। अब ये देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, शून्य होगा। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है ना। तो ये देखो इसका उत्तर क्या है, ये शून्य हो गया, ठीक है। तो ये जो अभी जो शून्य है हमने वो हटा दिया, तो शून्य वाला चला गया, ठीक है। तो ए वन बी टू आई कैप क्रॉस जे कैप आया, ठीक है, प्लस ए वन बी थ्री। अब ये देखो इनने आई की जगह के आई कर दिया, क्यों, क्योंकि आई जे के है, ठीक है। तो अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो आई जे के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप आएगा, है ना। लेकिन अगर हम आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं, ठीक है, जैसे आई जे के है तो आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो माइनस जे कैप आता है ना, माइनस आता। तो इससे अच्छा है हमने के कैप क्रॉस आई कैप कर दिया और माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इन्हें क्या किया, माइनस ए वन बी थ्री और इसकी जो दिशा है उसे विपरीत कर दी, तो के कैप क्रॉस आई कैप हो गया। ऐसे इन्हें इसमें किया माइनस ए टू बी वन जे कैप क्रॉस आई, मतलब माइनस ए टू बी वन आई कैप क्रॉस जे कैप, ये इसकी दिशा पलट दी, ठीक है। ऐसे हम इसमें आएंगे तो ये आया प्लस ए टू बी थ्री, देखो जे कैप क्रॉस जे कैप कहेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा, है ना। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप शून्य होता है, ठीक है। ऐसे ही प्लस ए टू बी थ्री जे कैप क्रॉस के कैप, है ना, प्लस ए थ्री बी वन के कैप क्रॉस आई कैप, है ना। ऐसे ही देखो के कैप क्रॉस जे कैप ये है, ऐसे जे कैप क्रॉस के कैप कर दिया और माइनस बाहर निकालिए, माइनस ए थ्री बी टी ए थ्री बी टू जे कैप क्रॉस के कैप, और ये के कैप क्रॉस के कैप पूरा था तो क्या हुआ, शून्य, तो ये हटे, ठीक है। इतना समझ में आया, है ना। इतना समझ में आया, क्या किया देखो, इस अगर ये सही से करने हैं प्रश्न तो इसमें बस एक चीज याद रख लो, आप एक क्रम बना लो, ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप, और इस प्रकार से एक क्रम बना लो, तो आई कैप क्रॉस के जे कैप करेंगे तो के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप, है ना। उसकी दिशा ये रख लो। अगर उल्टी दिशा में गए तो इधर से चलना, तो बस एक माइनस आगे आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप शून्य होता है, और आई कैप क्रॉस के कैप माइनस के कैप क्रॉस आई कैप होता है, और जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप होता है, और के कैप क्रॉस जे कैप माइनस जे कैप क्रॉस के कैप होता है। इसमें कुछ नहीं किया, बस इनकी दिशा बदल दी, और दिशा बदली तो एक माइनस चिन्ह आगे आ गया, है ना। इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ठीक है। अब ए वन बी टू के कैप माइनस ए वन बी थ्री जे कैप माइनस ए टू बी वन के कैप प्लस ए टू बी थ्री आई कैप प्लस ए थ्री बी वन जे कैप माइनस ए थ्री बी टू के कैप, ये हमारा उत्तर आया था, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, आई कैप वाले साथ में रखे, तो आई कैप हमने कॉमन लिया। आई कैप वाले कौन से हैं? देखो यहाँ ए थ्री बी टू है ना, और ए टू बी थ्री है, तो क्या होगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई कैप, है ना। ऐसे हमने जे कैप क्रॉस, अब हमने माइनस जे कैप कॉमन लिया, ठीक है। क्या लिया, माइनस जे कैप कॉमन, तो ये निकाला तो ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किया, उसके बाद हमने के कैप को कॉमन लिया, तो के कैप वाले कौन से हैं, ये ए वन बी टू है और माइनस ए टू बी वन, के कैप को हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या आया, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इतना समझ में आया, है ना। फिर इस हिसाब से हमने मैट्रिसेस बनाए, हमने आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ पे रखे, है ना। और ए वन ए टू ए थ्री, इसको जब हम अभी देखना ये मैट्रिक्स है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो ये आएगा, कैसे आएगा, ये कैसे सॉल्व होता है, आई कैप कॉमन लेंगे, है ना, इसको और इसको ढांकेंगे, है ना, तो ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, है ना, यही आ रहा है।
है ना। फिर ये क्या करते हैं, इस वाले में माइनस लेते हैं, तो माइनस जे कैप ले लिया, है ना। फिर अब इसको और इसको काटेंगे, क्या होगा, A1 B3 माइनस A3 B1, है ना। ऐसे ही प्लस हम के कैप कॉमन लेंगे, तो हम इस लाइन को ढकेंगे और इस लाइन को ढकेंगे, और इसका करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो आगे हम बताते हैं, देखो अभी हम ये प्रश्न करते हैं, तो इस प्रश्न में आपको सही तरीके से डिटर्मिनेंट कैसे हल होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो उदाहरण नंबर 22, ठीक है। यदि ए सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी सदिश 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप है, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण परिमाण ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, जब हमें किसी का परिमाण निकालना है तो पहले हमें वो सदिश निकालना पड़ेगा, है ना। जब हमें ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण निकालना है तो पहले हमें ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालना होगा, है ना। तो ए सदिश क्या दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी सदिश क्या दिया है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिटरमिनेंट से हम इसको हल करेंगे। कैसे, हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश करेंगे, ठीक है। उसका नियम क्या था, हमें डिटरमिनेंट बनाना है, दो लाइन खींचनी है, I कैप J कैप K कैप ऊपर रखने हैं, है ना। I कैप J कैप K कैप ऊपर रखने हैं। उसके बाद जैसे हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश कर रहे हैं, तो ए सदिश के साथ जो I कैप J कैप और K कैप के साथ जो अदिश है उन्हें ऊपर लिखेंगे। तो या इस I कैप के साथ है 2, J कैप के साथ है 1 और K कैप के साथ है 3, है ना। ऐसे हम बी सदिश की बात करेंगे, तो I कैप के साथ है 3, J कैप के साथ है 5 और K कैप के साथ है -2, ठीक है। हम इसको हल करेंगे, इसको हल कैसे करते हैं, अब ये देखो, हाँ, जैसे मान लो हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इनसे मतलब है, ठीक है। हम किसी एक लाइन को पकड़ के पूरा का पूरा हल कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले आई कैप लेंगे, ठीक है। आई कैप हमने कॉमन किया, ठीक है। जब हम आई कैप के साथ निकाल रहे हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हम ढक देंगे, ठीक है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमने बस आई कैप ले लिया, है ना। कोष्टक लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, ठीक है। तो क्या किया, -2 गुणा 1 किया तो क्या है, -2 ही आया, है ना। -2 ही आया। फिर जब हम इधर से इधर जाएंगे तो एक माइनस बीच में आएगा, है ना। तो एक माइनस बीच में आ गया, और फिर हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो क्या हुआ, 5×3 = 15, तो हो गया -2 -15 हो गया। ऐसे जब हम जे कैप के लिए करेंगे, तो जे कैप के लिए जे कैप तो आता ही है, साथ में एक माइनस भी आता है, क्यों आता है वो बाद में समझेंगे, अभी आप इतना देख लो, ये आपने डिटरमिनेंट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप बस इतना देख लो कि हम माइनस जे कैप लिखेंगे, तो हमने माइनस लिख दिया, यहाँ जे कैप कॉमन ले लिया, ठीक है, और कोष्टक लगाया, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे इसमें किया था, अभी हमने इसमें किया था आई कैप के लिए, अब हम जे कैप के लिए उसकी नीचे वाली रेखा और उसके साथ वाली रेखा हटा देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब हम क्या, इसका गुणा इससे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, -2 गुणा 2 हो गया -4, माइनस का साइन बीच में आएगा जब हम इधर से इधर जाते हैं, और 3 का गुणा 3 में तो हो गया -9 जे कैप प्लस। अब हम इसकी के कैप के रूप में भी निकालेंगे, ठीक है। तो हम के कैप के लिए करेंगे, तो हम के कैप लेंगे, है ना, उसको कॉमन लेंगे, कोष्टक में आएंगे, फिर हम के कैप के लिए के कैप के साथ वाली रेखा और के कैप की नीचे वाली रेखा इसे ढाक देंगे। अब हमें इससे और इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम 5 का गुणा अब इसमें करेंगे, हर बार हम यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी संख्या बचती है पहले नीचे से ऊपर फिर इधर से उधर, ठीक है। जब हम इधर से इधर करते हैं तो कोई चिन्ह नहीं आता, और जब हम इधर से इधर गुणा करते हैं तो एक चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो हम इसका करेंगे, 5×2 = 10 माइनस 3, अब एक माइनस बीच में आ जाता है ना, और 3 का गुणा 1 में तो 3 के कैप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम इसको हल कर लेंगे, तो -2 -15 कितने हो गए, -17, आई कैप का आई कैप प्लस -4 -9 तो -13, तो +13 जे कैप, है ना, प्लस 10 में से 3 गए तो 7 के कैप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या है, हाँ, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, एक सेकंड, सदिश आया -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, इनने हमसे पूछा क्या है, हमने निकाल दिया ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन इनने हमसे पूछा क्या है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, तो हम परिमाण कैसे निकालते थे, परिमाण के लिए हम कुछ नहीं, हमें आई कैप जे कैप के कैप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सिर्फ दिशा दर्शाते हैं। जब परिमाण की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये आदेश जो होते हैं इन पे चर्चा करते हैं। तो -17 का वर्ग करेंगे प्लस 13 का वर्ग करेंगे प्लस 7 का वर्ग करेंगे और इन्हें वर्गमूल के अंदर डाल देते हैं। परिमाण कैसे निकालते हैं, जो आई कैप जे कैप के कैप के साथ होते हैं उनका वर्ग करते हैं, उन तीनों का योग करते हैं, उन सबको मिला के वर्गमूल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ -17 जो है इसका वर्ग किया, प्लस जो 13 है इसका वर्ग किया, प्लस जो 7 है इसका वर्ग किया, तो वो 17 का वर्ग क्या होता है 289, प्लस 13 का वर्ग क्या होता है 169, प्लस 7 का वर्ग क्या होता है 49, ठीक है। हमने इन तीनों का योग किया तो आया 507,
और वर्गमूल के अंदर था, तो वर्गमूल 507 हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या किया, कुछ नहीं किया, ए सदिश लिया, बी सदिश लिया, इनका क्रॉस किया, किससे, मैट्रिसेस से, ठीक है, इनका क्रॉस किया हमने डिटर्मिनेंट से, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आई कैप जे कैप करते हैं, और इनके साथ जो होते हैं आई कैप जे कैप के साथ ये वो लिखते हैं। तो हमने 2 1 3 और 3 5 -2 लिखा। फिर हमने आई कैप के लिए सॉल्व किया, हल किया, फिर जे कैप के लिए हल किया, फिर के कैप के लिए हल किया, और फिर उससे हमारा ए सदिश क्रॉस बी सदिश आया -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप, है ना। फिर उसका हमने परिमाण निकाला, 17 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग करके, तो उससे आया 507 और वर्गमूल के अंदर डाल दिया। तो ये आ गया हमारा उत्तर ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब उदाहरण नंबर 23, सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश और सदिश सदिश माइनस बी सदिश में से प्रत्येक के लंबवत मात्रिक सदिश ज्ञात कीजिए। जहाँ ए सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और बी सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। हम पाते हैं कि देखो, हमें ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश के लंबवत मात्रिक सदिश निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम पहले ए सदिश प्लस बी सदिश करेंगे। तो आई का आई में किया 2 आई कैप प्लस जे का 2 जे में किया, तो प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के का प्लस 3 के कैप किया। तो ए सदिश प्लस बी सदिश क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। फिर हमने ए सदिश माइनस बी सदिश किया, तो इस सदिश में से हमने इस सदिश को घटाया, तो आई का आई चला गया, जे में से -2 जे कैप बचा तो -जे कैप, और के कैप -3 के कैप किया तो -2 के कैप। तो ए सदिश प्लस बी सदिश आ गया हमारे पास, और ए सदिश माइनस बी सदिश आ गया। अब एक सदिश जो ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश दोनों पर लंब है, निम्नलिखित द्वारा प्रतिष्ठित करता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, उनका सदिश गुणनफल किया। तो कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और ये हमने ए सदिश के उठाया, ए सदिश प्लस बी सदिश के, तो आए 2 3 4, और ए सदिश माइनस बी सदिश के तो आए -0, आई के साथ कुछ नहीं है तो आएगा 0, जे के साथ -1 और के साथ -2। हमने इन्हें हल किया कैसे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया है, आई कैप करेंगे, इसका इसमें करो, इसमें, तो हमारा उत्तर आएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। कैसे ये करेंगे, तो 3 से करें -6, और इसका इसमें करेंगे तो +4, ठीक है। तो आया -2 आई कैप प्लस माइनस करेंगे जे कैप, तो इसको ढाका 2 का -4, और ये 0 है तो -4 हो गया +4 जे कैप। ऐसे हम इसका करें तो -2 और ये 0 तो हो गया -2 के कैप। इसको हमने सी मान लिया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इनका मात्रिक सदिश निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास सदिश आ गया -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। हम इसका परिमाण निकालेंगे, परिमाण कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो होते हैं उनका हम वर्ग करेंगे, उन तीनों का योग करके उन्हें वर्गमूल के अंदर डाल देंगे। तो -2 का किया तो 4 प्लस 4 का किया तो 16 प्लस 4, ठीक है। तो हो गया वर्गमूल 24, उसमें से 4 गुणा 6 था, तो 4 का हम बाहर ले आए, वर्गमूल के है 2 वर्गमूल 6, ठीक है। और सी का मात्रक सदिश कैसे आया, सी सदिश बटा परिमाण करके, तो हमने इसको इस सदिश को इससे भाग दे दिया, तो ये हमारा आंसर आया -1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप -1/√6 के कैप आया। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने गुणधर्म पे चर्चा की, उदाहरण नंबर 22 देखा, उदाहरण नंबर 23 देखा, ठीक है। बाकी अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, टिप्पणी पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 24 और उदाहरण नंबर 25, उसके बाद हम उदाहरण नंबर 26 पर दृष्टि डालेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।